तो प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करने से पहले हम लोग कुछ नोट करके लिखेंगे। पहला पहला पॉइंट ये, एडिशन का मतलब है और या ऑप्शन, है ना। सेकंड, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन का मतलब है ऐड, ठीक है। थर्ड, इफ एडिशन rule is used, then the number of ways must be mutually exclusive, मतलब ओवरलैप नहीं होना चाहिए, दोनों जगह काउंटिंग नहीं होनी चाहिए उसकी, है ना। प्रॉब्लम देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा कि हम पॉइंट बोल क्या रहे हैं। चौथा पॉइंट, इन मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ वेज शुड बी इंडिपेंडेंट। क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट, ठीक। फिफ्थ पॉइंट, if number of favorable cases is more, then think of number of unfavorable cases, और उसको क्या करना, टोटल में से माइनस कर देना। अगला पॉइंट, इफ स्टेटमेंट सच एज एट लीस्ट, एट मोस्ट इज यूज्ड, कन्वर्ट देम टू एग्जैक्टली। अब ये क्या है? जब भी कभी एटलीस्ट दिया, एटलीस्ट 5 बोला है ना, मतलब कम से कम 5, तो हम क्या करेंगे, उसको एग्जैक्टली 5, एग्जैक्टली 6, एग्जैक्टली 7 ऐसे करके चेंज करेंगे, है ना। बाकी इस स्टेटमेंट का असली मतलब आप लोगों को जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अभी नोट कर लो बस। 7th, इफ एनी कंडीशन, या लिख लो कॉन्स्ट्रेंट, इज टू बी सेटिस्फाइड in the problem, it must be done first। अगर कुछ भी कंडीशन दी है कि भाई डिविजिबल बाई 2 बनाना है ना, या एटलीस्ट इतने होने चाहिए, मतलब जो भी कंडीशन दी गई, 5 आना ही आना चाहिए, है ना, या रमेश और सुरेश साथ में नहीं बैठते, तो जो भी कंडीशन दी रहेगी प्रॉब्लम में, सबसे पहले उसको सॉल्व करने का अप्रोच यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं, जिससे हमको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके, तो चालू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ, तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों? देयर आर 8 बसेस रनिंग फ्रॉम कोटा टू जयपुर। कोटा से जयपुर जाने के लिए कितने बसेस हैं? 8। एंड 10 बसेस रनिंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। जयपुर से दिल्ली जाने के लिए कितने हैं? 10। यहाँ पे 8, यहाँ पे 10। इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन ट्रैवल फ्रॉम कोटा टू दिल्ली। कोटा से दिल्ली जाना है पर्सन को, वाया जयपुर, जयपुर होते ही जाना है ना। ये 8 है या 10 है, जयपुर होते हुए जाना है, तो जयपुर को कवर करना ही करना है। तो मतलब कोटा से जयपुर भी जाना है, जयपुर से दिल्ली भी जाना है, दोनों चीज करनी है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 8 into 10, that is 80 ways। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? इन हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 and 1000, 10 से लेके कहाँ तक? 10,000 तक, सॉरी।
कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ, पहला पार्ट क्या दिया है, नो डिजिट इन एनी नंबर, नो डिजिट इज रिपीटेड, तो पहला है नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक, इन एनी नंबर। चलिए, तो 10 से लेके 10,000 तक जाना है, तो बच्चों 2 डिजिट नंबर भी बन सकते हैं, ठीक है, 2 डिजिट नंबर, ओके। तो 2 डिजिट नंबर बनाने हैं हमको। अब देखिए 2 डिजिट नंबर में इस प्लेस को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ, मतलब इस प्लेस में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, तो इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकता हूँ, 5, ठीक। फिर उसके बाजू वाली प्लेस को कितने तरीके से भर सकता हूँ, कुछ भी, जो भी एक आ गया है, मान लो आप 2 चूज करके यहाँ पे भर दिए, अब 2 को नहीं भर सकते क्योंकि रिपीट नहीं होना है, तो 2 को छोड़ के बाकी कुछ भी भर सकते हो, 1 3 4 5, कितना, 4 तरीके से। दोनों को भरोगे तभी 2 डिजिट नंबर मिलेगा, मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, 20। फिर 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर में हमको 3 डिजिट चाहिए रहेगा, ठीक। तो पहले डिजिट को कितने तरीके से भर सकता हूँ, 5, कुछ भी 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक चीज़ उठा के डाल दिए। फिर एक डल गई तो बची कितनी चीज़ें, मान लो 2 डल गया तो बचा कितना, 1 3 4 5, तो यहाँ पे कितने तरीके से भर सकता हूँ, 4। फिर उसके बाद वाले में कितने तरीके से भर सकता हूँ, 3, कितना होगा, 5 4 20, 23 60, ठीक। और क्या हो सकता है, 4 डिजिट नंबर हो सकता है, 10 से लेकर 1000 तक के बीच में ये तीनों चीज़ें हो सकती है ना, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर कैसे भरोगे, पहले को कितने तरीके से भर सकते हैं, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, कितना हो गया, 6 20 120, ठीक। तो बस इतने किस्म के नंबर भर सकते हैं, 5 डिजिट नंबर तो बन नहीं सकते, क्यों, 5 डिजिट नंबर तो 10,000 से बड़े हो जाएंगे। तो ये 3 किस्म से, 3 वे से हो सकता है, तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड, टोटल इतने नंबर बनेंगे जो क्या होंगे बच्चों, 10 और 10,000 के बीच में होंगे, तो कितना हुआ, 60 + 20 80 + 120, कितने नंबर हुए, 200 नंबर हुए, ठीक। सेकेंड पार्ट ये बोला है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, जो डिजिट है वो रिपीट हो सकते हैं। सेकेंड पार्ट में डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो डिजिट कैन बी रिपीटेड में सबसे पहला 2 डिजिट नंबर। अब देखिए डिजिट रिपीट हो सकते हैं, तो यहाँ पे कितने तरीके से भर सकता हूँ, 5 तरीके, 1 2 3 4 5, कुछ भी डाल दिया, ठीक। यहाँ कितने तरीके से भर सकता हूँ, यहाँ पे भी 5 तरीके से ही भर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जो आ गया है वो दोबारा आ सकता है, तो टोटल कितने नंबर बनेंगे, 5 × 5 डेट इज 25। फिर 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, पहले को कितने तरीके से भर सकता हूँ, 5, दूसरे कितने तरीके से भर सकता हूँ, 5, तीसरे को भी कितने तरीके से भर सकता हूँ, 5, तो 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, 5 × 5 × 5, मतलब 125। चौथा 4 डिजिट नंबर, रिपीटेड है बोल के डिजिट्स के भरने के तरीके कम नहीं हो रहे हैं, इसको भी 5 5 5 5, तो कितने हो गए, 5 5 का पावर 4 डेट इज 625। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, तो या तो 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, तीनों क्या करना पड़ेगा, ऐड, ओके। तो आपको समझ में आया होगा होपफुल, कितना हुआ, 150 + 625 775, ओके, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, पहला है विथ रिपीटेशन, दूसरा है विदाउट रिपीटेशन। कितने डिजिट का नंबर बनाना है बच्चों, 4 डिजिट, 1 2 3 4, ठीक। तो विथ रिपीटेशन मतलब रिपीटेशन अलाउड है। डिजिट कितने होते हैं बच्चों के पास, हमारे पास होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
टोटल बच्चों 10 डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट्स। ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो पहली बात तो ये सोचो 4 डिजिट में क्या फर्स्ट पोजीशन पे मेरा 0 आ सकता है? नहीं, 0 नहीं आ सकता, नहीं तो 4 डिजिट नंबर ही नहीं रहेगा। तो फर्स्ट पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं? 9 तरीके। 1 से लेके 9 तक जो चाहे वो एक नंबर भर सकता हूँ। ठीक, मान लो मैं चूज करके 4 भर दिया। फिर सेकंड को भरने के कितने तरीके होंगे? रिपीटेशन अलाउड है, मतलब 4 तो भर ही सकता हूँ, साथ साथ इस बार 0 भी भर सकता हूँ बच्चों। तो कितना तरीका होगा? 10। थर्ड नंबर को भरने के कितने तरीके होंगे? 10। और फोर्थ नंबर को भी भरने के कितने तरीके होंगे? 10। तो कितना हो गया बच्चों? 9 × 10⁻3। ओके, अब सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकंड पार्ट क्या है? विदाउट रिपीटेशन। 1 2 3 4, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। पहले टर्म को भरने के कितने तरीके हैं? 9। कैसे? मैं 1 से लेके 9 तक कोई भी एक डिजिट भर दिया, यहाँ पे 0 नहीं भर सकता। फिर दूसरे को भरने के कितने तरीके होंगे? देखो, मान लो मैं सेलेक्ट करके 6 भर दिया, तो ना तो मैं 6 भर सकता हूँ और इस बार 0 भी भर सकता हूँ। तो टोटल मेरे पास 10 डिजिट रहते हैं जिसमें से 6 नहीं भर सकता। तो इसको भरने के कितने तरीके? 9 तरीके। ठीक है, तो मान लो 6 भर दिया, अगले में 8 भर दिया। ठीक है, कोई भी एक तरीका, एक नंबर चुन के भर दिया। तो अब इसके बाद इसको भरने के कितने तरीके? तो जो नंबर 2 नंबर डिजिट पहले आ गए हैं उसको छोड़ के कुछ भी भर सकता हूँ। तो इसको भरने के कितने तरीके? 8। और इसको भरने के कितने तरीके हैं? 7। तो इसको कितने तरीके से भर सकता हूँ? 9 × 9 × 8 × 7। तो बात समझ में आई? तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विदाउट रिपीटेशन इफ ईच नंबर इज डिविजिबल बाय 5। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, विदाउट रिपीटेशन है। ठीक, और नंबर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। 1 2 3 4। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक नोट करके लिख लीजिए बच्चों। इन परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना, जो भी कॉन्स्ट्रेंट लगाए, जो भी लिमिटेशंस लगाए क्वेश्चन में कि यार इसमें क्या बोल दिया कि नंबर डिविजिबल बाय 5 ही होना है, तो उसको सबसे पहले सेटिस्फाई करते हैं, है ना। इफ constraint is mentioned, solve it first। ठीक है, अगर कांस्टेंट मेंशन है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, मतलब उसकी ज़रूरतों को सबसे पहले पूरा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में जो तकलीफ पूछी गई है उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। तो डिविजिबल बाय 5, तो बच्चों कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 कब होता है? जब लास्ट डिजिट में या तो मैं 5 भरूँ या तो मैं 0 भरूँ। लास्ट डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो, तो नंबर डिविजिबल बाय 5 होता है, अगर 5 का डिविजिबिलिटी आप लोगों को पता हो तो। ठीक ठीक, अब देखिए मान लो मैं 5 भरता हूँ। ठीक, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मेरे पास कितने डिजिट होते हैं दुनिया में? 0 से लेके कहाँ तक? 9 तक। कितने डिजिट होते हैं? 10। जिसमें से मैं 5 यहाँ यूज़ कर लिया, तो इसको भरने के कितने तरीके? 5 नहीं आ सकता, 0 भी नहीं आ सकता, 2 डिजिट नहीं आ सकते 10 में से, तो कितने तरीके हैं? 8 तरीके। ओके, और अगर कहीं मैं लास्ट में 0 भरता हूँ, लास्ट में अगर मैं कहीं मैं 0 भरता हूँ, तो इसको भरने के कितने तरीके होंगे? अब 0 तो पहले से फर्स्ट प्लेस में नहीं आता था, है ना, 0 तो फर्स्ट प्लेस में आ ही नहीं सकता। तो 9 तरीके हैं भरने के, क्योंकि 5 आ सकता है इस बार, 1 से लेके 9 तक कोई भी आ सकता है, अगर 0 भर सकता हूँ। तो भैया हमको अलग अलग 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। क्यों 2 केसेस बनाने पड़ेंगे? क्योंकि अगर मैं 5 भरता हूँ तो फर्स्ट प्लेस भरने का अलग तरीका है, अगर मैं 0 भरता हूँ तो फर्स्ट प्लेस भरने का अलग तरीका है। ठीक है, तो एक केस लास्ट डिजिट 0। ठीक, एक केस क्या है? लास्ट डिजिट 0। 1 2 3 4, लास्ट डिजिट 0 है, तो 0 को भरने की तरीका एक तरीका, 0 डालना है, एक ही तरीका। यहाँ पे इसको भरने के कितने तरीके?
9 तरीके। क्यों? 1 से लेकर 9 तक कुछ भी डाल दिए। फिर इस वाले को भरने के कितने तरीके? 8 तरीके। क्यों? ना तो 0 आ सकता है। अब कोई भी एक में से 1 से लेकर 9 तक डिजिट सेलेक्ट किए होगे जो यहाँ पे डला होगा, है ना। मान लो 6 डला होगा, तो कितने बचे 1 से लेकर 9 तक? 6 नहीं भर सकते, तो कितने डिजिट बचे? 8 डिजिट बचे। तो अगले में कितना भर सकते हो? 8। और उसके एक बार में एक और डिजिट कम हो गया, तो कितने भर सकते हो? 7। तो टोटल कितना होगा? 9 इंटू 8 इंटू 7। केस टू क्या? लास्ट डिजिट 5। थोड़ा ध्यान देना, लास्ट डिजिट 5। तो लास्ट डिजिट में 5 भर दिया। 5 भरने का कितना तरीका? एक। ठीक। अब फर्स्ट डिजिट भरने का, ना तो वहाँ 5 आ सकता है ना तो 0 आ सकता है, तो कितनी डिजिट बची? 8। तो 8 तरीके से भर दिया। ओके। अब यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, ठीक, क्योंकि 5 पहले भर चुका है। यहाँ पे 5 के अलावा 1 से लेकर 9 तक कोई भी एक डिजिट भरे हो गया, मान लो 2 भर दिए, तो 2 भी नहीं आ सकता। तो बचे कितने डिजिट? बचे कितने डिजिट? लोग बोलेंगे 7। 7 नहीं बच्चों, 8 डिजिट बचे। क्यों? 0 भी बचा हुआ है। कौन भी बचा हुआ है? 0, क्योंकि सेकंड प्लेस में तो 0 आ सकता है ना। तो इसको भरने के कितने तरीके? 8। फिर उसके बाद वाले में कितने तरीके? तो अब वहाँ पे 0 भी नहीं आ सकता, यहाँ का मतलब 0 नहीं, जो आप भर चुके हो वो नहीं आ सकता। 3 डिजिट आप भर चुके हो वो नहीं आ सकता। तो बचे कितने? 7 डिजिट। तो कितने तरीके से भर सकते हो? 7। तो 8 इंटू 8 इंटू 7। तो हमको क्या करना है? ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है और ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 तरीके हैं, दोनों को क्या करना पड़ेगा फाइनल आंसर में? ऐड। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 7। तो ऐड करोगे कितना आएगा? 952। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2। तो कॉन्स्टेंट क्या है बच्चों? डिविजिबल बाय 2। उसमें ये 2 पार्ट ले रहे हैं, विद रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, विद रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 4 प्लेसेस बना लिए, है ना। पार्ट ए अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, विथ रिपीटेशन। तो लास्ट डिजिट को भरने के लिए डिविजिबल बाय 2 होने का तरीका, सबसे पहले उसी को सॉल्व कर रहे हैं ना, जो प्रॉब्लम है उस पर सबसे पहले अटैक करना है, जो मतलब जो लिमिटेशन है या जो कॉन्स्टेंट बोल सकते हो। तो डिविजिबल बाय 2, तो क्या डाल सकते हैं? 2 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं, 8 डाल सकते हैं और 0 डाल सकते हैं, है ना। अगर आखिरी डिजिट इन पांचों में से कोई भी एक हो तो आपको लगेगा कि नंबर डिविजिबल बाय 2। तो आखिरी प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके। ठीक। अब फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने तरीके? बच्चों फर्स्ट प्लेस को भरने के तरीके हैं 9। क्यों भाई 9? क्यों? 0 नहीं आ सकता, 0 आ गया तो वो 4 डिजिट नंबर ही नहीं रहेगा। फिर सेकंड प्लेस को भरने के 10 तरीके। रिपीटेशन अलाउड है, डिजिट तो कम होंगे नहीं, है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप मान लो 2 भर दिए हो और यहाँ पे भी आप 2 भी भर सकते हो, रिपीटेशन इज अलाउड। यहाँ पे आप 5 भर दिए तो यहाँ पे वापस 5 भर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना, रिपीटेशन इज अलाउड। तो इसको भरने के 9 तरीके, तो बाजू वाले डिजिट को भरने के कितने तरीके? 10 तरीके। क्यों? 0 इस बार भरा जा सकता है। इस वाले प्लेस को भी भरने के कितने तरीके? 10 तरीके। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5। तो इतने नंबर होंगे जो किससे डिविजिबल होंगे बच्चों? 2 से डिविजिबल होंगे और रिपीटेशन अलाउड। अब बी, पार्ट बी, विदाउट रिपीटेशन, है ना। तो बच्चों विदाउट रिपीटेशन डिविजिबल बाय 2 के लिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि पहले आप खुद से वीडियो को पॉज करके प्रयास कीजिए और उसके बाद चेक कीजिए कि हमसे बना कि नहीं बना। ठीक, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ओके, अब आप सोचिए लास्ट प्लेस में मैं भर सकता हूँ 0, 2, 4, 6, 8, है ना। लास्ट प्लेस को कितने तरीके से भर सकता हूँ? 5। मान लो मैं यहाँ पे 2 भर दिया। क्या भर दिया? 2। तो यहाँ पे इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं?
ना तो वहाँ 2 आ सकता है क्योंकि 2 यहाँ आखिरी में भरा गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ना तो 0 आ सकता है ना। 0 भी कैसे आएगा, 0 4 डिजिट नंबर ही बनेगा। तो इसको भरने के कितने तरीके हैं, 8 तरीके। ओके, अब कोई बच्चा 0 को लास्ट में प्लेस करने की कोशिश कर रहा है, 0 को लास्ट में प्लेस कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे भरने के कितने तरीके हैं। अब भाई यहाँ पे 1 से लेके 9 तक सब भर सकते हो, क्योंकि लास्ट में तो सिर्फ 0 भरा है और 0 तो फर्स्ट प्लेस में वैसे भी नहीं भरा था, तो रिपीटेशन का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे कितने हुए, 9 तरीके से भर सकता हूँ, है ना। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 0 को छोड़ के 2 4 6 8 कुछ भी भरता हूँ, 8 भी भर दिया, तो यहाँ पे भरने के कितने तरीके हैं, ना तो 8 आएगा ना तो 0 आएगा। मेरे पास कितने डिजिट बची, 8 डिजिट, तो 8 तरीके से भर सकता हूँ मैं, और 0 आया तो 9 तरीके से। तो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे बच्चों, क्योंकि दोनों के लिए नंबर ऑफ फेस अलग अलग है फर्स्ट को भरने के। तो केस नंबर 1, 0 एट द एंड। केस नंबर 1 क्या है, 0 एट द एंड। 1 2 3 4। तो लास्ट प्लेस में 0 भरना, मतलब उसको 0 को भरने का कितना तरीका, एक ही तरीका, 0 ही भरना है भाई, तो 0 को 1 लिख दिया। फिर फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने तरीके, फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने तरीके, फर्स्ट प्लेस को भरने के तरीके हैं 9। 1 से लेके कोई भी एक डिजिट आ सकती है ना। तो 9 तरीके, 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट होती है, 9 तरीके से भरती है। उसके बाद इसको भरने के कितने तरीके, ना तो 0 आएगा ना तो यहाँ जो डिजिट आया वो आ गया, तो 2 डिजिट खत्म हो गई, बची कितनी डिजिट, 10 में से 2 चली गई, तो कितनी बची, 8। इसको भरने के कितने तरीके, 8 तरीके, ठीक। फिर इस वाले को भरने के कितने तरीके, 3 डिजिट खत्म हो गए भाई, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसको भरने के कितने तरीके, 7 तरीके। तो यहाँ से वेस कितने निकलेंगे, 9 × 8 × 7 × 1। इन सबको मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है, क्योंकि भाई सब चीज़ भरोगे तभी तो जाके डिजिट बनेगा, 4 डिजिट नंबर। ऐसा तो है नहीं कि या तो मैं सेकंड डिजिट भरूँ या तो मैं थर्ड डिजिट भरूँ, तो ऐसा करता है तो नंबर कैसे बनेगा, 4 डिजिट नंबर ही बन पाएगा, ठीक है। तो एंड है, इसलिए क्या करना पड़ रहा है, मल्टीप्लिकेशन। ये सब करोगे तब जाके होगा। केस 2, 0 नॉट एट द एंड, ठीक है। 0 एंड पे नहीं है, 1 2 3 4। तो इसको भरने, इस प्लेस को भरने के कितने तरीके, 4। कैसे, 2 4 6 8 में से कोई भी एक नंबर चुन के यहाँ भर सकता हूँ। मान लो अगर मैं 4 भर दिया या मान लो 6 भर दिया, ठीक। तो इसको भरने के कितने तरीके होंगे, तो ना तो यहाँ पे 6 आ सकता ना तो यहाँ पे 0 आ सकता, 2 डिजिट नहीं आ सकते। तो इसको भरने के कितने तरीके हैं, 8 तरीके, ठीक। अब इसको भरने के कितने तरीके हैं बच्चों, 2 डिजिट गायब हो गई, ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट। मेरे पास टोटल होती हैं 10 डिजिट इंक्लूडिंग 0, क्योंकि यहाँ पे 0 आ सकता है। तो 2 डिजिट गए तो मेरे पास कितने डिजिट बचे, 8। तो मैं इसको कितने तरीके से पढ़ सकता हूँ, 8। फिर मेरे पास यहाँ पे 3 डिजिट खत्म हो गए, तो इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं इसको, 8 × 8 × 7 × 4। ये 4 है ना, आखिरी पोजीशन को 4 तरीके से, तो क्या 8 × 8 × 7 × 4। तो ये 0 एट द एंड, 0 नॉट एट द एंड, दोनों केसेस को क्या कर देंगे हम, ऐड। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 9 × 8 × 7 × 1 प्लस 8 × 8 × 7 × 4। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है।